अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है। इससे पहले लेक्चर्स में हम देख चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं। अब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, यानी ये जो सारी की सारी शुगर्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होती। हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जो मेन क्लासिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। वैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें से कुछ स्वीट इन टेस्ट होते हैं और कुछ का टेस्ट स्वीट नहीं होता। अभी नेक्स्ट जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसके अलावा कौन से कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट होता है और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट नहीं होता। अभी नेक्स्ट, शुगर्स को ग्रीक में सेक्रॉन भी कहते हैं, यानी ग्रीक में शुगर के लिए सेक्रॉन की टर्म भी यूज़ की जाती है, और इसी सेक्रॉन से डिराइव हुआ है सेक्राइड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड भी बोला जाता है या शुगर्स को सेक्राइड भी बोला जाता है। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में डिफ़ाइन किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता था। कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो आपको एक मालिक्यूल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखें ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा यहाँ पे आपको OH ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन ग्रुप होता है। अब इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और इनके अंदर बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, OH ग्रुप मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एक बात, एक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का यूनिट होता है या एक जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मालिक्यूल होता है, अब यहाँ पर देखें ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एक मालिक्यूल है, तो इस पूरे एक मालिक्यूल को हम बोलते हैं सिंगल सेक्राइड यूनिट। सिंगल सेक्राइड यूनिट यानी ये जो सेक्राइड्स होती हैं ये किससे बनी हुई होती हैं, इन्हीं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बनी होती हैं या इन्हीं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से बनी होती हैं। यानी ये सेक्राइड्स के क्या हैं, यूनिट्स हैं। ये जो एक मॉलिक्यूल है ये इन शुगर्स के यूनिट्स हैं, ये इन शुगर्स को बना रहे होते हैं। अब कुछ शुगर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक ही यूनिट, ये वाला एक ही यूनिट मौजूद होता है, और कुछ शुगर्स ऐसी होती है जिनके अंदर ये वाले मल्टीपल यूनिट्स मौजूद होते हैं। अब देखें, वो शुगर्स जिनके अंदर ये एक ही यूनिट मौजूद होता है, एक ही सेक्राइड यूनिट मौजूद होता है, उन शुगर्स को बोला जाता है मोनोसेक्राइड्स। और इसके अलावा जो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मौजूद होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेक्राइड्स के यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो हमने ओलिगोसेक्राइड्स को भी देखना है और पॉलीसेक्राइड्स को भी देखना है। अब नेक्स्ट, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मोर देन वन सेक्राइड यूनिट से बने हुए होते हैं। इनके अंदर मोर देन वन सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स को तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स जैसा कि नाम से जाहिर है इनके अंदर एक ही सेक्राइड यूनिट मौजूद होता है, यानी ये जो हमने एग्जांपल देखी थी पीछे, ये क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, मोनोसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट। इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ सिंपल होते हैं कुछ कम्प्लेक्स होते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना वाटर को ऐड करके, तो मोनोसेक्राइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, फर्दर टूट नहीं सकते। तो ये एक मोनोसेक्राइड है, ये फर्दर नहीं टूट सकता। इसके बाद ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं। मोनोसेक्राइड्स वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं, ये इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और इसके एग्जांपल के अंदर आ जाता है ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज वगैरह।
अभी नेक्स्ट हम आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। जैसे ये एक सेक्राइड यूनिट है, इसी तरह से 2 से 10 तक सेक्राइड यूनिट मौजूद होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर। और इस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। वो ओलिगोसेक्राइड्स जिनके अंदर 2 सेक्राइड यूनिट मौजूद होते हैं उन्हें डाइसेक्राइड बोला जाता है, उन्हें डाइसेक्राइड बोला जाता है। जिनके अंदर 3 शुगर सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्राइसेक्राइड। तो इस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स को भी क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, दे आर लेस कम्प्लेक्स, मतलब पॉलीसेक्राइड्स के मुकाबले में लेस कम्प्लेक्स होते हैं और मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में मोर कम्प्लेक्स होते हैं। और इनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, यानी ये भी टूट सकते हैं। और जब ये टूटते हैं वाटर को ऐड करने से, तो इनके टूटने से क्या बनते हैं, मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। यानी ये जो सेक्राइड्स के यूनिट्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये बनते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। यानी डिपेंड करता है उस ओलिगोसेक्राइड के अंदर कितने सेक्राइड यूनिट्स मौजूद है। अगर उसके अंदर 2 सेक्राइड यूनिट मौजूद है तो उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो उसके नतीजे में 2 मोनोसेक्राइड्स बनेंगे। इसके बाद दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबल होते हैं, यानी ईजिली सॉल्युबल नहीं होते जिस तरह से ये वाले सॉल्युबल होते हैं। ये भी ओलिगोसेक्राइड्स भी सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है सक्रोज, टेबल शुगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर मौजूद होती है, और इसके अलावा माल्टोज। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को हम डिफाइन करते हैं, दे कंटेन मोर देन 10 सेक्राइड्स यूनिट्स। इनके अंदर 10 से 1000 तक सेक्राइड्स यूनिट्स मौजूद होते हैं। 10 से ऊपर सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं, या 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड्स मौजूद होती हैं इन पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। दे आर हाईली कम्प्लेक्स, ये हाईली कम्प्लेक्स होते हैं और इनकी भी हाइड्रोलाइसिस होती है, और इनकी हाइड्रोलाइसिस से मोनोसेक्राइड्स बनती हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन के उस पॉलीसेक्राइड के अंदर कितनी मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं, तो जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो उस लिहाज से उनसे मोनोसेक्राइड्स बन रही होती हैं। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स बनती हैं जब इन पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है। इसके अलावा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और इनका टेस्ट भी क्या होता है, दे आर टेस्टलेस। अब नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल हैं, स्टार्च, सेलुलोज, काइटन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किनकी, पॉलीसेक्राइड्स की। काइटन जो कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर होता है, स्टार्च जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा सेलुलोज ये भी प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।